तो भाई जैसे राघव चड्डा जी ने पार्टी चेंज करी है, वैसे ही इस कस्टमर ने भी पार्टी चेंज करी है। वाला ऑर्डर हमारे को नेहरू प्लेस से आया, किसी के टेबल से उठाया गया है, बट म्यूचुअली डिसाइड हो गया था। बाद में मैंने उनको फोन करके बोल दिया था कि कस्टमर चाहते हैं कि वो हमारे से बनाए। द कस्टमर इज बेस्ड इन गुड़गांव, ही इज ड्राइविंग हियर टुडे, टेस्टिंग चल रही है। तो भी फटाफट आपको मैं इस पीसीओ के बारे में बता दूंगा। बहुत फ्लैगशिप पीसीज है और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है व्हेन यू बिल्डिंग अ फ्लैगशिप पीसी। डोंट सेव पेनीज एंड बाद में बहुत ज्यादा खर्चा हो। दोनों पीसीओ के बारे में बताया, तो एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, वो आप देख ही सकते हैं। 9850 X3D है, पेड विद 5080 Aorus मास्टर, 4 years ऑफ वारंटी। पूरे पीसी बिल्ड 4,70,000 ईच है। साथ में Asus का OLED मॉनिटर भी है। मॉडल बहुत लंबा है, पता नहीं क्यों, AC DMS वगैरह है। 27 इंच OLED 280 हर्ट्ज। स्क्रीन पे आपको उसका एग्जैक्ट मॉडल दिख जाएगा। विद द पीसी बिल्ड वी गिविंग इट फॉर 58,500। अगर अकेला मॉनिटर चाहिए तो वी गिविंग इट फॉर 60,000 के आसपास। वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाके चेक कर लेना। स्पेक्स के बारे में बात करने से पहले आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूं। हाय गाइस, माय नेम इज अमितोज, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर हट चंडीगढ़। वी स्पेशलाइज इन हाई एंड मशीन्स। हमारी मशीन स्टार्ट होती है 1,80,000 से, जब से रैम और SSD की महामारी शुरू हुई है। एंड वी शिप पैन इंडिया, कर्नाटका वगैरह हर जगह वी आर शिपिंग मशीन्स ऑल अक्रॉस द कंट्री राइट नाउ। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स इन द कंट्री। व्हाई? बिकॉज उसमें ना एक तो वो AI से बनाई है पूरी की पूरी वेबसाइट में, कोई डेवलपर तो हो नहीं। क्योंकि उसका कारण क्या है, उसके अंदर सारे लॉजिक्स हैं। कौन सा प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड के लिए सही है, कौन सा कूलर कौन से प्रोसेसर के लिए सही है, कितनी पावर सप्लाई चाहिए आपको पीसी को पावर करने के लिए। कई लोग 1000 वाट लगा लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 750 चाहिए होती है, या काफी कहीं जहाँ पे 1000 चाहिए होती है वहाँ पे 750 लगा रहे होते हैं। तो सारे रूल्स उसके अंदर सेट है। अब शुरू करते हैं, मशीन के बारे में बात करते हैं। सिमिलैरिटीज बताया था दोनों के अंदर। 9850 X3D है, जो सक्सेसर है आपका 9800 X3D का। प्राइस में फर्क सिर्फ 2,2500 रुपए का। बट एक चीज है जो बहुत तगड़ी है इसके अंदर, वो है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। वाई? AMD को पता था कि इस टाइम पे रैम्स बहुत महंगी भी हुई है, तो उन्होंने बोला है कि 9850 X3D अगर आप यूज कर रहे हो, और हमने इसको टेस्ट भी करा, और जिनका ये ऑर्डर है उन्होंने भी बहुत अच्छे टेस्ट करा था इसके ऊपर। 16GB रैम एक में लगाओ, 32GB एक में लगाओ, दोनों की स्पेक सेम रखो, सेम ग्राफिक कार्ड, सेम प्रोसेसर, सेम मदरबोर्ड, तो आपको सिर्फ 5 to 8% FPS डिफरेंस आएगा। और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए फेमस था इंटेल, क्योंकि वो क्या कहते हैं 4 रैम स्लॉट्स पे आप 6000 मेगाहर्ट्ज इनेबल कर सकते हो। बट AMD पे नो मैटर, अगर आप उनका 1 लाख रुपए का प्रोसेसर भी खरीद लो, वो तब भी 6000 पे नहीं चलता, वो 4400 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। जो हमारे AMD के ओवरक्लॉकिंग के लिए मदरबोर्ड्स आते हैं, जो 60-70 हजार रुपए के आते हैं, वो सिर्फ 2 रैम स्लॉट के होते हैं, जिसके ऊपर आप अप टू 9000-10,000 मेगाहर्ट्ज भी यूटिलाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मदरबोर्ड दोनों के अंदर बहुत फ्लैगशिप यूज करें। गीगाबाइट ने एक चीज लॉन्च करी थी, अभी किसी और भी ब्रांड के पास नहीं है, वो X3D मदरबोर्ड्स है। व्हाइट वाले में X870E एरो वुड X3D मदरबोर्ड है, ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज का मदरबोर्ड है। ब्लैक वाले में X870E और Elite Wi-Fi 7 X3D वेरिएंट है। इन दोनों में हमने सेटिंग्स ऑन करके ऑलमोस्ट 8% का बूस्ट देखा है FPS में, और ये 4K अल्ट्रा पे पूरा आराम से सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि इनके अंदर 5080 Aorus मास्टर है। और ये दोनों बहुत पर्टिकुलर थे कि हमारे को X3D के बोर्ड और 5080 Aorus मास्टर ही चाहिए है, तो ये दोनों को मिल गए हैं वो एट अ वेरी गुड डील। SSD सेम है, MP700 Corsair की Gen 5। सबसे बड़ा दुख क्या है, इन्होंने खरीदी हुई है 30,000 से नीचे की, और आज के टाइम पे ये 35-40,000 प्लस GST हो रखी हुई है। बट इनकी रीड एंड राइट स्पीड 10,000 Mbps है, वेरी गुड फॉर गेमिंग। फ्लैगशिप बिल्ड्स में Gen 5 SSDs बहुत अच्छी लगानी पड़ती है। अगर आप एंट्री लेवल मशीन में लगा रहे हो, Gen 5 SSDs बहुत गर्म चलती है, तो चूज अ मदरबोर्ड जिसकी अपनी हीट सिंक है, या फिर आपको SSD वो लेनी पड़ेगी जिसकी अपनी हीट सिंक आती है। जैसे T705 आता है क्रूशल का, वेरी गुड SSD। Gen 5 16,000 Mbps आती है वो। पावर सप्लाई दोनों में 1050 वॉट्स है, बट दोनों के ऊपर मैंने सेंसर मोड की केबल्स लगाई है। इतने फ्लैगशिप पीसेस हैं तो एस्थेटिक्स बनने चाहिए। बस व्हाइट वाले में एक दिक्कत है, Y70 टच यूज कर रहे हैं, इसकी जो IO वाली टाइप C वाली केबल है वो ब्लैक कलर की है, वो हम नहीं ठीक कर सकते। इससे याद आया, लियानली वालों को पूछना है कि भाई तुमने हाइड्रोशिफ्ट 2 पे एक रोटेटेबल स्क्रीन लगाई है, बट कौन गधा शीशा खोल के उसको रोटेट करेगा? वो पीसी से कस्टमाइज भी तो कर सकता है। वेरी स्टूपिड थिंग, बट अगर कोई और यूज कर प्लीज कमेंट्स में बताना, मेरे को भी पता लगे। और ब्लैक वाले के अंदर थर्मलटेक अल्ट्रा कर्व 360mm कर्व वाला कूलर है। ROG का भी आता है, बट वेरी एक्सपेंसिव, और पूरे इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे मैं ऑफर कर रहा हूँ। ये कर्व डिस्प्ले का कूलर कोई भी 35,000 से नीचे का नहीं, ये वाला मैं आपको विद द मशीन 23 से 25,000 के बीच में आपको मैं दे दूंगा। रैम दोनों के अंदर 16x2 32GB है, 6000 मेगाहर्ट्ज है। एक में CL30 है, व्हाइट वाले में T-Create की, ब्लैक वाले में Acer Predator है, वो CL32 है। कैबिनेट्स दोनों में हाइट की Y70 टच है, जो 42,000 रुपीज कॉस्ट करती है, जस्ट बिकॉज इट हैज अ स्क्रीन इन द फ्रंट, जो एस्थेटिक्स को चलो ऐड करती है। बट फ्लैगशिप पीसीओ में यही कैबिनेट्स लगती है मोस्टली, या फिर लियानली का O11 विजन लगता है। दोनों के अंदर केस फैंस हमने लियानली की यूनी SL Infinity लगाए हैं, रिवर्स ब्लेड भी है और नॉर्मल वाले भी हैं। तो अगर आप भी ऐसा पीसी बिल्ड कराना चाहते हो, यू कैन गिव अस अ कॉल, ड्रॉप अ व्हाट्सएप, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑल्सो यू कैन गो एक्सप्लोर द वेबसाइट वी शिप पैन इंडिया। किसी को कोई भी डाउट है, किसी का कोई भी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताना। पेमेंट नॉट इन कैश।